अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नूरैन हुरैन वर्ल्ड। तो जी आज हम बना रहे हैं छोले वाले चावल। मैं पहले छोले वाले चावल के लिए सुबह सुबह उठ के छोले भिगो दिए थे। वैसे तो मैं ओवरनाइट भिगो देती हूँ, लेकिन फिर मेरा अचानक से प्लान बन गया। मैंने कहा छोले वाले चावल बनाते हैं, बहुत हमने फास्ट फूड और रोटी सालन कर लिया, तो चावल बनाते हैं ना आज। तो क्योंकि छोले वाले चावल हमारे घर में सबको पसंद है, तो इसलिए फिर मैंने कहा सारे खा लेंगे। अक्सर हमारे घर में ये होता है कि जब एक चीज़ बनती है तो दूसरी चीज़ भी साथ बनती है, मतलब सालन वगैरह। तो किसी को क्या पसंद होता है, किसी को क्या पसंद होता है, तो इस हिसाब से। लेकिन छोले वाले चावल सबको पसंद है, और अम्मा नहीं खाती होती, लेकिन अम्मा को भी पसंद है, तो इसलिए फिर हमने कहा चलो बना लेते। और मैं नहीं बना रही आज, अम्मा बना रही। हालांकि थकी बहुत हुई थी आज, उन्होंने बाहर का काम किया था कुछ, तो थकी हुई थी, तो लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि चलो ज़्यादा बना रही हो तो मैं बना देती हूँ। उसके लिए सबसे पहले अम्मा ने प्याज फ्राई करके और उसमें गरम मसाला डाल के और एक थोड़ा सा पानी डाल दिया था। फिर उसको अच्छे से पका के मसाले को, फिर उसमें हल्दी नमक मिर्चें अम्मा ने अभी डाली हैं, ये देखें। और इस मसाले को भी अम्मा मतलब पकाती ज़्यादा है, भूनती ज़्यादा है कि कच्चापन किसी चीज़ की स्मेल ना आए। तो ये देखें यहाँ पे हो गया था। मैंने टमाटर ग्राइंड करके दिए थे अम्मा को कि कोई शेदरे वेदरे ना आए ना, चावलों में अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने 5-6 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको अच्छे से ग्राइंड करके मैंने अम्मा को दे दिया था। और इसके साथ ये देखें, ये बाउल अम्मा ने दही का भी इसमें डाला। मतलब टमाटरों का आपने हिसाब ऐसे रखना है कि आप अगर दही डाल रहे हैं तो फिर टमाटर कम डालें, अगर दही नहीं डाल रहे हैं तो फिर टमाटर थोड़े ज़्यादा डालने पड़ेंगे। अम्मा ने दही भी डालना था, इसलिए फिर मैंने उनको टमाटर कम करके दिए थे। और दही डाल के हमने अच्छे से भून लिया। और फिर हम डाल रहे हैं, बना नहीं रहे हम, अम्मा डाल रही हैं इसमें छोले डाल के। इसको भी अच्छे से अम्मा फ्राई कर लेंगी। और फिर अम्मा ने कहा था मुझे चावल निकाल के दो, मैं चावल साफ़ करती हूँ। देखने के लिए बंद। अम्मा ने चावल अच्छे से छान के, क्योंकि हमारे देसी चावल हैं तो इसलिए फिर हम उसको पहले अच्छे से साफ़ करते हैं। उनमें ज़रा ज़्यादा होता है कम, तो वो निकाल के फिर उनको अच्छे से धो के। तो पानी अम्मा यहाँ पे अपने हिसाब से डाल रही है, मुझे नहीं पता, अम्मा अपने हिसाब से सारी चीज़ें करती हैं। तो वैसे नॉर्मली जब मैं पानी डालती हूँ चावलों में, अगर मैं 3 गिलास चावल बना रही हूँ, इधर हम 4 गिलास बना रहे हैं, तो मैं 3 गिलास बना रही हूँ, तो 3 गिलास के हिसाब से मैं 6 गिलास पानी डालती हूँ, डबल मतलब पानी। और नमक, मेरा 3 गिलास चावल है तो 3 गिलास ही नमक। और क्योंकि छोले हैं तो वो थोड़ा नमक और ऑयल ज़्यादा लेते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा डालें। लेकिन हमारे घर में ज़्यादा नमक इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए अम्मा ने कम इस्तेमाल की है, क्योंकि अम्मा ने खुद भी खाने हैं। तो काली मिर्ची अम्मा ने 1 चम्मच कूट के डाली थी। और यहाँ पे 2 नींबू अम्मा ने जोड़ रही थी। अम्मा कह रही थी कि इससे चावल टूटता नहीं है, तो इसलिए फिर अम्मा यहाँ पे नींबू निचोड़ रही हैं। और अम्मा इतने आराम आराम से उसमें चमचा हिला रही थी। और रोज़े का टाइम था, और देख देख के मैं कह रही थी किस टाइम रोज़ा खुलेगा, कि भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। चावलों को देख के तो वैसे ही हमें कहते हैं कि बस तुम लोग को सुबह शाम चावल दे दो, और तुम लोग बस सारा और कुछ छोड़ दो, बस सुबह शाम चावल दे दो, तुम लोग चावल खा लोगे। और ये बात सच है कि जब चावल पकते हैं तो हम सुबह शाम खाते हैं। तो ये हमारे चावलों को सब्ज़ मिर्च डाल के और अम्मा ने अपने हिसाब से दम पे रख दिया था। फिर दम पे रख के अम्मा ने सेवियाँ बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। ये क्या है इब्राहिम? है घास? बकरी घास नहीं खाती, कि हम घास खाएंगे। ये सेवियां है, कुछ खाया हो तो पता हो। बक्की 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 नहीं खाएगी, मम्मी खाएगी। कौन खाएगा? बक्की का खाना नहीं है ये, भूसा नहीं है। ये हमारा। सेवियों को अम्मा ने अच्छे से तोड़ के प्लेट में निकाल के, और फिर देसी घी डाल रही हैं यहाँ देचकी में। और देसी घी जब हो जाएगा अच्छे से गर्म, उसमें अम्मा ने इलायची डाल दी है और सेवियाँ डाल दी हैं। यहाँ पे सेवियों को हल्की आंच पे, क्योंकि ये एकदम से ब्राउन से ब्लैक की तरफ चली जाती है, तो अम्मा ने आग तेज़ थी, मीडियम थी, लेकिन फिर भी अम्मा ने नीचे उतार ली। ये देखें, अम्मा के यहाँ पे नीचे उतारने के बावजूद वो कितना जल्दी जल्दी ब्राउन हो रही है।
तो अमन ने यहाँ पे इनको अच्छे से सारी सेवियों को ब्राउन करके इसमें पानी डाला है थोड़ा सा कि वो जल ना जाए ना, इतना मतलब एकदम से इन पे कलर चढ़ जाता है ब्राउन कलर, तो फिर ये हैंडल नहीं होता, ब्राउन से ब्लैक भी होना शुरू हो जाती हैं, इसलिए मैंने नीचे उतार दी और फिर पानी डाल के अम्मा ने वापस ऊपर चढ़ा दी। क्या बना रही है? घास नहीं बना रही, सेवियां बना रही हैं। चीमा क्या बना रही है? दामा नहीं, चीमा। बस काफी हो गया, कम ही काफी है। अम्मा क्या बना रही है? चीमिया। फिर अम्मा ने चीनी डाली है, चीनी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, हम क्योंकि कम मीठा खाते हैं इसलिए हमने कम चीनी डाली थी। उसके बाद फिर हमने किशमिश डाल दी, ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डालें, नहीं अवेलेबल तो ना डालें क्योंकि आजकल बहुत महंगाई है, तो ड्राई फ्रूट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास कुछ पड़ा हुआ था तो हमने डाल लिया और इसको तेज़ आंच पे अभी अम्मा ने पकाना शुरू किया है क्योंकि अम्मा खड़ी खड़ी सेवियां बनाएंगी, जैसे वो खड़ा खड़ा पुलाव नहीं होता, इस तरह खड़ी खड़ी सेवियां हमारे घर बनती है। तो ये देखें, ये पानी सूख गया है और इसको अम्मा बस इतना सा जो ऑयल छोड़ देती हैं सेवियां तो उसको दम पे रख देंगे। अभी जा रहे हैं दम पे, चावल और सेवियां हमारी दम पे चलेंगे। अब हम आ रहे हैं अपने शामी कबाब की तरफ। अब हम चिकन वाले शामी कबाब हैं, ये चिकन वाले शामी कबाब फ्राई करने थे। अंडे को फेंटा, शामी कबाब तवे पे डाले और फिर इनको पलटना शुरू कर दिया। ये जी हो गए हमारे सारे शामी कबाब मैंने डाल दिए थे और मुझे पता नहीं था, मैंने जोड़ जोड़ के सारे डाले हैं। कितनी नरम है, सबका तो नहीं। उसमें जोड़ बंधन बन गया था जो कि वापस छोड़ नहीं रहे थे एक दूसरे को। फिर मैंने हल्की आंच कर दी कि नीचे से जले नहीं और फिर अच्छे से इनको मैंने अंदर तक हल्की आंच में पकाया और ये भी हमारे शामी कबाब भी तकरीबन हो गए हैं रेडी। अब हमारा रोज़ा खोलने का टाइम भी हो गया है और फिर हमने अपनी सारी चीज़ें अंदर लगाई। सिमियों को अम्मा ने हल्की आंच पे रखा हुआ था दम पे, ये देखें दम से फिर अम्मा ने इसको डिश आउट किया और अच्छे से इसके ऊपर गार्निश की, बादाम पिस्ता जो भी थोड़ा थोड़ा अम्मा बचा के रखा था। गार्निश बहुत ज़रूरी है भाई, जिस चीज़ की लुक अच्छी होती है उसका खाने का भी दिल करता है आपको। और ये हो गई हमारी सेमियाँ और उसके बाद आ जाते हैं अपने चावलों की तरफ जो कि दम पे रखे हुए थे। और ये हमारे चावल आप देखेंगे मैंने कितना ज़्यादा छोड़ा था पानी दम के लिए और ये देखो दम में कितने अच्छे चावल पके और बहुत मज़े के चावल पके थे। और ये था हमारा आज का व्लॉग, आपको पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिए। थैंक यू।